Hello everyone, welcome to my channel ICT Computer. Myself विकास कुमार। दोस्तों, एक बहुत लंबे इंतराल के बाद से काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। मैंने लगभग पिछले 2 सालों से कोई भी वीडियो नहीं डाला है अपने चैनल पे, और मैंने अपने चैनल पे कोई इंट्रो भी नहीं डाला हुआ था इसके पहले। तो मैंने सोचा अब फेस वाले ही वीडियो डालना शुरू करता हूँ। इसके पहले जब मैं फ्री था थोड़ा, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड करके डाला था। बट इस बार जो होगा वो सारे के सारे कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर्स जो आप पढ़ने के लिए जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, वो सब मैं अपने क्लास से हो सकेगा, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू जो भी हो सकेगा, जितने भी टॉपिक होते हैं मैं सब कवर करने की कोशिश करूँगा, और लगातार सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैं इसको एक पैटर्न में सेट करूँगा कि वीकली या फिर हर 2 दिन बाद एक वीडियो अपलोड कर सकूँ, जितना समय मिल पाएगा उस हिसाब से, क्योंकि बाकी सारा टाइम क्लासेस वगैरह में चला जाता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे भी जैसे सभी कोई वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो क्यों नहीं पढ़ाई वाली भी वीडियो डाली जाए, ताकि और किसी को हो ना हो, कम से कम हमारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, जो क्लास कभी एब्सेंट कर देते हैं, या फिर जो लोग पहुंच नहीं सकते हैं इंस्टीट्यूट तक और चाहते हैं कि पढ़ना, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहला वीडियो आज जो मैंने बनाया हुआ है वो आपके लिए बनाया हुआ है टैली का। टैली स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे टैली फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, स्क्रीन एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे शुरू होंगे। ये आपका पहला टैली का वीडियो होने जा रहा है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक काम ज़रूर करिएगा कि आपको उस टॉपिक में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, या फिर कोई आपको ऐसा ऑप्शन लगता है कि इसके बारे में भी मुझे पता होना चाहिए, तो आप ज़रूर हर वीडियो में, मैं उम्मीद करूँगा हर वीडियो में आप अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि क्या चीज़ आप समझे, क्या नहीं समझे। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढ़ने की, और उसके थ्रू मैं आपको वीडियो पोस्ट करते रहूँगा। कोई टॉपिक ऐसा भी होता है, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता, बट स्टूडेंट को वो प्रैक्टिकली काम करने के दौरान वो प्रॉब्लम्स फँसते हैं। किसी भी बिज़नेसमैन को, किसी भी पर्सन को ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो टॉपिक आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर बना के उसका वीडियो पोस्ट करूँगा। तो शुरू करते हैं। अब आइए टैली के ऊपर। आप टैली डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिर्फ आप सिंपली लिख दीजिए टैली डाउनलोड, या डाउनलोड टैली, दैट्स इट। खुद ब खुद आ जाएगा टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका वेबसाइट होता है। हाँ, हाउ टू डाउनलोड टैली मत लिखिएगा, वरना ट्यूटोरियल खुल जाएगा। फिर आपको आना है इस वेबसाइट पे। यहाँ पे जब भी आपका जो सबसे लेटेस्ट रिलीज किया हुआ रहता है टैली, वो अवेलेबल रहता है। तो आपको इसमें से जाना है टैली प्राइम पे। एडिट लॉग में अभी ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल पे ही रहना है जो डिफ़ॉल्ट रहता है सिस्टम का। डाउनलोड पे क्लिक करिए, देन ये आपका टैली डाउनलोड होने लगेगा। एक बार डाउनलोड हो जाए, फिर आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने के बाद से आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ यही है टैली में, कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये हमने डाउनलोड किया हुआ है। डबल क्लिक करिएगा एंड देन यस करिएगा। उसके बाद से अगर आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होगा कोई पुराना वर्जन, ईआरपी है या टैली प्राइम 1 2 3 4 5 कोई भी है, तो उसको अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं किया है, जैसे मेरे कंप्यूटर में नहीं है पहले से, तो इंस्टॉल का ऑप्शन आया हुआ है। आपको सिंपली इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन वेट करना है, ये खुद इंस्टॉल करेगा। एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं टैली प्राइम को। स्टार्टिंग के दौरान आप इसके लोकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं, कि जब हम टैली को इंस्टॉल करेंगे तो कहाँ पर हमारा कंपनी बनेगा, कहाँ पर डेटा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देंगे एक्सेस। फायरवॉल प्रोटेक्शन का मैसेज आता है। आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ से, जैसे कि हमें कंट्री चेंज करनी है, आप किसी और कंट्री में हैं, कहीं और से आप देख रहे हैं इस वीडियो को,
और आप अपनी कंट्री में चुनना चाहते हैं तो वहाँ के हिसाब से, फिलहाल मैं ये वीडियो इंडिया के हिसाब से बना रहा हूँ तो मैं इंडिया ही चुनूंगा। और ये लगभग सभी अकाउंटिंग का जो टर्मिनोलॉजी है वो सार्क देश से हैं, उन सब में ये अप्लाई होता है। कंपनी का पाथ क्या होगा ये यहाँ से आप चुन सकते हैं। आप चाहें तो डी ड्राइव में रख सकते हैं, चाहें तो आप ई ड्राइव में रख सकते हैं। मैं एक बार क्लिक करके चेंज करके दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस कीजिएगा, देन आप ड्राइव चुन सकते हैं। बहुत आसान सा प्रोसेस है। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन। अब यहाँ पर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल सारे ड्राइव्स खुल जाएंगे। जैसे मैंने इसको डी ड्राइव ऑप्शन चुन लिया, मैंने डी ड्राइव पे क्लिक किया, एंटर किया, और फिर कोई फोल्डर अगर वहां पर आपने बना के रखा है टैली वगैरह के लिए तो आप यूज कर सकते हैं। अब एक मैं स्पेशल फोल्डर बना के रखना चाहता हूँ सपोज टैली का, जिसके अंदर मेरा डेटा जाते रहे। तो आप सबसे पहले कंप्यूटर ओपन कर लीजिए। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, विंडोज प्लस ई होता है कंप्यूटर्स फोल्डर्स वगैरह के जाने के लिए। यहाँ पर मैं डी ड्राइव में आ गया। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया न्यू, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ टैली डेटा। यहां से मैंने फोल्डर बनाया, यहां से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। फिर से मुझे करना होगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव। देखिए यहां पे आ गया टैली डेटा, एंटर कीजिए, एंड कर लीजिए। तो अब हमारा जो टैली का डेटा, जो भी कंपनी हम बनाएंगे, सब कुछ इस फोल्डर के अंदर सेव होगा, जिसको मैं बैकअप वगैरह कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, कहीं और रख सकता हूँ। फ्यूचर में कभी कंपनी मेरी खराब हो गई, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, एक्चुअली कंपनी नहीं खराब, कंप्यूटर खराब हो गया, हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, फॉर्मेट करना पड़ा, तो मेरा डेटा सेव रहेगा। बाद में मैं बताऊंगा आप वीकली बैकअप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से एस्केप से पीछे आइएगा। ये एक्सेप्ट हो चुका है, यहाँ पर आपको फाइनल एक्सेप्ट यहाँ पे करना है। वहां से पीछे आने के लिए मैंने एस्केप बटन दबाया है 2 बार। अब सिंपली आपको एक्सेप्ट करना है, आपका कंपनी का डेटा, लोकेशन सब सेट हो गया। अब जिन लोगों को बिजनेस के लिए यूज करना है, मान लीजिए एक पर्सन को सिर्फ सीखना है मुझे टैली, तो क्या मुझे खरीदना पड़ेगा इसका सॉफ्टवेयर? क्या मुझे लाइसेंस लेने की जरूरत है? तो मेरा कहना होगा बिल्कुल भी नहीं। आपको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है टैली सीखने के लिए। हाँ, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए यूज करना है तो आपको खरीदना पड़ेगा। 20 से 22 हजार के करीब में आता है टैली का सिंगल यूजर, जिसको आप इजीली परचेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए रहता है, आप आराम से खरीद के उसको यूज कर सकते हैं। कई जगह पे थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा ही अंतर हो सकता है, लगभग 20 हजार करीब में आपको लगेगा। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, तो हमें चुनना है इसमें एजुकेशनल वर्जन। क्या फीचर्स नहीं काम करेंगे? क्या सारे ऑप्शंस नहीं काम करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सारे ऑप्शन बिल्कुल काम करेंगे और आराम से काम करेंगे। आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी ऑप्शन ऑन होते हैं एजुकेशनल वर्जन। तो फिर क्या फायदा है लाइसेंस खरीदने के लिए? तो लाइसेंस खरीदने में आपको मेनली क्या चाहिए होता है कि डेट चेंज करने का। जैसे जब आप एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे तो आएगा, यहाँ पे आप कंपनी क्रिएट करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ कंपनी आगे, पहले उस पर बात कर लें कि अगर हम लाइसेंस नहीं खरीदते हैं, लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो हमें डेट की रिस्ट्रिक्शन होगी। हम डे, मंथ और ईयर, 3 चीजों में से सिर्फ और सिर्फ मंथ और ईयर चेंज कर सकते हैं। डेज में 1 और 2 तारीख की लिमिट रहती है बस। बट मेरे हिसाब से अगर एक स्टूडेंट को सीखना है तो उसे जरूरत नहीं है कि वो 300 दिन की एंट्रीज दिखाए, वो 1-2 तारीख में करके कर सकता है। प्रैक्टिस करने के लिए वो मंथ बदल सकता है, तो वैसे करके मैं आपको कर दूंगा। अब लाइसेंस लेकर के भी उस पर भी बना सकते हैं ताकि बिजनेसमैन को ये देखकर हेल्प मिल जाए। बट पहले हम फ्री वाला ही बताएंगे, बाद में मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं एक लाइसेंस टैली पे यूज करूंगा और उस पर रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंपनी बनाते हैं, कैसे एंट्रीज वगैरह करते हैं। फिलहाल ये हर किसी के लिए है। सिंपली टैली डाउनलोड करिए, यहाँ पे कंपनी क्रिएट में जाइए। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं, आपको क्या क्या चीजें चुननी होती है।
जैसे शुरू में अगर आपने लोकेशन नहीं चेंज किया तो आप यहाँ से भी चुन सकते हैं लोकेशन कि आपको अपनी कंपनी को किस जगह पे रखना है। फिर उसके बाद से आता है ऑप्शन कंपनी नेम का, जहां पे हम लोग कंपनी का नाम एंटर करते हैं कि कंपनी का क्या नाम रहेगा। तो यहां पर सपोज मैंने डाल दिया IICT कंप्यूटर, सपोज मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया। फिर उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेलिंग नेम। आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए कंपनी का नाम नहीं बल्कि आपका नाम यूज किया जाए, तो आप यहां पर अपना नाम लिख सकते हैं। एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। जितने लंबे चाहे एड्रेस आप लिखते जा सकते हैं। स्टेट चुनने का ऑप्शन आएगा, यहां पर आपको स्टेट बिहार चुन लेना है। स्टेट चुनना मस्ट है क्योंकि जीएसटी वगैरह के एप्लीकेबल होने के लिए स्टेट का चुना होना जरूरी है, वरना जीएसटी कटेगा ही नहीं। कंट्री आपने ऑलरेडी पहले चुना था, वो आ गया। यहां पर आप अपना कोड डाल सकते हैं, पिन कोड। अब एक चीज मैं यहां से आपको बता दूं कि जो भी ऑप्शंस हैं आपके पिन कोड से लेकर के वेबसाइट तक, ये सब ऑप्शनल है। तो अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, बट आप कंपनी बना रहे हैं तो आप चीजें भरेंगे। अब जैसे कि टेलीफोन नंबर नहीं है मेरे पास, मोबाइल नंबर है, तो मैं नहीं भरूंगा, इसमें छोड़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। फोन नंबर हम डाल सकते हैं, तो मैं एक इसमें नंबर डाल देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्स मशीन का नंबर अब नहीं है आपके पास, आप आगे बढ़ सकते हैं। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने एक डमी ईमेल आईडी डाल दिया। वेबसाइट डाल सकते हैं, वेबसाइट है हमारा, हमने इसको पोस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इन दोनों में फर्क आप सबसे पहले नंबर समझ लीजिए। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपका साल कब से स्टार्ट होगा। और एक बात आप जान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट डेट तो आपको बिल्कुल भी बदलने की कभी भी जरूरत नहीं है। हाँ, बुक्स बिगनिंग आप चेंज कर सकते हैं, बट जब आप एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हो तो आप मत चेंज करिए, कोई जरूरत नहीं है, आप 1 तारीख ही रहने दीजिए। ये ऐसे हो गया जैसे मैंने दुकान अभी आज शुरू किया, मैं अभी जुलाई में शुरू कर रहा हूँ, अगस्त में शुरू कर रहा हूँ, तो मैं वो डेट इसमें एंटर कर दूंगा। साल हमारा 1 अप्रैल से शुरू होगा, बुक्स बिगिनिंग हमारी कभी भी हो सकती है। तो ये आप डिपेंड करता है, अपनी कंपनी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। बेस करेंसी सिंबल, बेस करेंसी सिंबल का मतलब हो गया पैसे का सिंबल क्या होगा। आपको मालूम है ये काफी समय से ये चेंज हो चुका है। जो RS लिखा करते थे हम लोग, उसके जगह अब र का सिंबल आ गया है, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन रुपीज, INR। ये हमारा इंडियन रुपीज का सिंबल होता है। दैट्स इट, इतना ही काम आपको करने की जरूरत है। इसके बाद जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो नेक्स्ट एक स्क्रीन आएगा जिसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं टोटल कितने कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। इसमें 3 हिस्सों में बटे होते हैं। अभी कुछ ही फीचर्स आपको दिखाएगा यहाँ पर, बट बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप जैसे ही यहाँ से यस करेंगे, शो मोर फीचर्स, तो ये और ऑप्शंस दिखाएगा। अभी और भी ऑप्शन होते हैं, शो ऑल फीचर्स, और भी ऑप्शंस आपको दिखाएगा। सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर, मतलब सारे काम आप इसी के थ्रू, टैली के थ्रू कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट टैली है ये सबसे पावरफुल अब तक के टैली में से है। इससे जितने आप काम कर सकते हैं अभी पुराने वालों से इतना यूज नहीं कर सकते हैं। बट इनिशियल शुरुआती स्टेज में हम लोग जो काम करेंगे तो पहले एक स्टेप वाइज चलेंगे, शुरुआत से लेकर के आगे तक। तो हम पहले आपको अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में बताएंगे, अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, देन हम लोग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे, देन हम लोग GST को ऐड करेंगे। उसके बाद से आगे अगर आपकी डिमांड होती है तो जैसा मैंने बताया, आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, इसमें मैसेज करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसमें से स्पेशली कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है। मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, पेरोल हो गया या जो भी हो गया, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ से नो कर देता हूँ।
जिससे हमें उतने ही ऑप्शन दिखेंगे जितनी की ज़रूरत है। अब आप अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, उसे भी यस कर लेंगे। जीएसटी आपको मेंटेन करना, आप इसे भी अगर यस करते हैं, तो जैसे ही आप यस करेंगे फिर ये जीएसटी डिटेल खोलेगा। इसमें आप अपनी कंपनी के सारे जीएसटी रिलेटेड ऑप्शंस फिल करेंगे। ठीक है, शुरुआत में हम जीएसटी से शुरू नहीं करेंगे, आगे के क्वेश्चन में ये मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर जीएसटी को नो कर देता हूं। पहले सिंपली ऐसे सीखेंगे, शुरू करेंगे, फिर उसके बाद से कुछ क्वेश्चन के बाद से जीएसटी वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। इसको एक्सेप्ट करने के साथ ही आपका कंपनी क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला एक और कंपनी क्रिएशन मैं आपको बताऊंगा जिसमें जीएसटी का क्वेश्चन होगा, तो उसमें हम जीएसटी ऐड करेंगे, ऑन करेंगे, जीएसटी के आइटम्स के साथ, लेजर्स के साथ सबको जोड़ेंगे। तो अब टैली आपका शुरू होता है, लेकिन टैली से पहले बहुत एक चीज जरूरी है, वो होती है अकाउंटिंग की नॉलेज होना। अगर कोई कॉमर्स से नहीं है, अकाउंट से नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ वीडियोस डालने वाला हूँ। ये पूरा एक सीरीज ही रहेगा जिसमें पहले मैं आपको टैली के हिसाब से कम बेसिक अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, उसके वीडियोस रहेंगे, आप लाइन से सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपनी क्रिएशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कुछ स्क्रीन एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये आपका गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन होता है, जहां पर आपको करेंट पीरियड यानी कि अभी का साल जो चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है, 31 मार्च 2026 तक जाएगा। नेक्स्ट आपका करंट डेट है, जो आज का डेट यहाँ पर चुना हुआ है, आज का नहीं चुना हुआ है, 1 अप्रैल का ही चुना है, क्योंकि मैंने डेट चेंज नहीं किया है, ये फ्री में हम यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। कंपनी का नाम, लास्ट कोई एंट्री की गई होती है उसका डेट यहाँ पर रहेगा। इधर आपको मास्टर्स के पूरे ऑप्शंस रहते हैं, ट्रांजैक्शंस के, यूटिलिटी। ये गेटवे ऑफ टैली पहला स्टेप हो गया, इसके बाद जिसमें भी आप चाहें जा सकते हैं। टैली में सबसे बड़ा फायदेमंद ये काम होता है कि आपको बस एंट्रीज करनी होती है, रिपोर्टिंग का पूरा काम टैली अकेले करके देता है। टैली ईआरपी 9 और प्राइम में एक सबसे बड़ा जो अंतर आया है वो इस चीज का आया है कि प्राइम में एक बहुत बढ़िया बटन ऐड किया गया है, गो टू, जिसका यूज करके आप यहीं से एक क्लिक में जो रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ये टोटल आपका बिजनेस का, कंपनी का सारा रिपोर्ट है इसके अंदर, आप बस एक क्लिक में चेक कर सकते हैं। अपने सारे मास्टर्स आप देख सकते हैं, आप वाउचर्स भी यहीं से बना सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये बटन बहुत ज्यादा यूजफुल है इसमें। यहाँ से डेट हम चेंज कर सकते हैं, कंपनी में कुछ हमें जैसे कंपनी के नाम मुझे चेंज करने हैं, ठीक है, तो वो हम यहां से चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और आज चूंकि पहला दिन है तो मैं कंपनी रिलेटेड ही चीजें सिर्फ बता रहा हूँ, इसके बारे में सारे ऑप्शंस के बारे में भी नहीं जा रहे हैं। तो एक काम हमने किया, कंपनी हमने क्रिएट कर लिया। दूसरा काम हम करेंगे, इस कंपनी का नाम चेंज करेंगे। ठीक है, कंपनी को कुछ एडिट करना होगा नाम में, वो करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होता है अल्टर कंपनी, ये हमारा कंपनी आ गया। तो और यहाँ पर आप जो चाहें वो नाम लिख सकते हैं, मैंने डाल दिया। थोड़ा सा और नाम बड़ा कर देता हूं, ये मैंने कर दिया नाम। और कोई भी चेंज आप करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके आप उसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। मेलिंग नाम ये चेंज कर देता है खुद से, तो आप वापस से इसको फिर से अपना नाम दे सकते हैं। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। आप इसको सेव करने के लिए सबसे जरूरी चीज, आप कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर अदर यूज करते हैं तो उसमें सेव करने के ऑप्शंस मोस्टली कंट्रोल एस होते हैं। टैली में आपको सेव करने के लिए एक्चुअली एक्सेप्ट स्क्रीन होता है, इसलिए इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए। फिर से बोल देता हूं, कंट्रोल प्लस ए होता है। कंट्रोल ए आपने प्रेस किया, आपका सेव हो जाएगा। देखिए नाम चेंज हो गया। अब एक बार फिर से आपको टैली को बंद करके फिर से ओपन करके दिखाते हैं। एक कंपनी वो टैली अपने आप चुन लेता है, जो पहली कंपनी होगी, मैंने पहली बार इंस्टॉल किया है इसलिए ये आपके सामने है, यही पहला कंपनी है, वो अपने आप सिस्टम चुन लेगा। बंद करने के लिए आप एस्केप प्रेस करिए, यहाँ से क्वाइट करिए, यहाँ से कट करिए, या नॉर्मली एस्केप दबाइएगा तो क्वाइट का बटन आ जाएगा। यस कर दिया, बंद हो गया हमारा।
फिर से हम टैली को ओपन करते हैं। ये रहा टैली प्राइम का लोगो, आप इस पे डबल क्लिक कीजिए। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आपका पहला कंपनी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपका कंपनी चुना रहेगा। अदर और भी कंपनी चुननी है तो उसके लिए यही ऑप्शन होता है, कंपनी में जाइए, सेलेक्ट कंपनी में जाइए, यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट दिखेगा जो भी कंपनी इस टैली के अंदर अभी तक बनाया गया है। सिर्फ एक ही बनाया गया है, दैट्स इट। और भी हम लोग अलग अलग कंपनीज बनाएंगे, आगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो सारे आपको नेक्स्ट एक एक करके वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसमें अभी हमने कंपनी बनाया, कंपनी के चेंजेस किए, नाम वगैरह, और ओवरव्यू जाना इसमें क्या रहते हैं। ये पहला नंबर मास्टर का ऑप्शन होता है जिसमें क्रिएट करते हैं, यहाँ एंट्री करते हैं, ट्रांजैक्शंस, वाउचर एंट्री, बैंकिंग से रिलेटेड काम होते हैं, रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं सारे, और नीचे क्वाइट का बटन दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट आगे का टॉपिक। तो ये खत्म होता है इस वीडियो का टॉपिक यहीं पर। इसमें आपने ये सीखा कि हम एक टैली को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं था, इसको आपको कोई भी पैसे देने की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, और आप पेड चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं आगे चल करके वीडियो आपको बनाऊंगा, और वो भी वीडियो यहाँ पे पोस्ट करेंगे मैं अपने चैनल पे। दूसरी चीज़, आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक जानना चाहते हैं ज़रूर उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि आप नेक्स्ट क्या जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना आपके कमेंट्स के हिसाब से हो, और वीडियो को जल्दी जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। अभी नेक्स्ट मेरा प्लान ये है कि मैं कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस हो सके तो मैं यहाँ पर पोस्ट करूँ, ताकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं वो भी आराम से इस टैली को समझ सके, क्योंकि टैली सीखने के लिए आपको अकाउंटिंग आना मस्ट है। टैली तभी आप अच्छे से काम कर सकते हैं जब आपको पहले से अकाउंटिंग आती है, नहीं तो आपको अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। ये प्योरली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, और अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आता है तो आप टैली पे काम नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। तो थोड़ा अकाउंटिंग के वीडियोस होंगे जो मैं आप यहाँ पर आपको पोस्ट करूँगा नेक्स्ट। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप नेक्स्ट सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करें आप, उसके बारे में लिखें। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा कमेंट्स पढ़ने की, और उस हिसाब से आगे मेरा वीडियो पोस्ट होता रहेगा। मैं रेगुलर पोस्ट करता रहूँगा। ये आज चूँकि शुरू किया है मैंने, पहला वीडियो है, थोड़ा मैं कैमरा फ्रेंडली बहुत ज़्यादा तो नहीं हूँ, इस तरह के मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए हैं, पहली बार कर रहा हूँ, तो कुछ 19-20 हो तो ध्यान मत दीजिएगा। आगे धीरे-धीरे मैं भी सुधार लूँगा, जो भी कमी होंगी वीडियोज़ में। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का। टैली का ये सबसे बेस्ट सीरीज़ होगा, आप इसको ध्यान से अच्छे से देखिएगा, और आराम से आप इससे ज़रिए अपना काम कर सकते हैं या कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें यहीं तक, बाय बाय।